असली सोना। ये कहानी है भारत के पुराने और शानदार शहर जयपुर की। जयपुर अपनी कला, संस्कृति और विशेष रूप से अपनी ज्वेलरी के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसी शहर की एक छोटी सी गली में, जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी सोने चांदी का काम होता आया था, वहाँ सेठ जी की पुरानी हवेली में उनकी ज्वेलरी की दुकान थी। इसी दुकान पर दो जवान लड़के, अर्जुन और रवि, काम सीखते थे। अर्जुन बड़ा ही बेसब्र यानी इम्पेशेंट था। उसका मन काम सीखने से ज़्यादा जल्दी से अमीर बनने के ख्वाबों में रमा रहता था। जब सेठ जी उन्हें सोने की परख या कारीगरी की बारीकियां बताते तो अर्जुन का ध्यान हट जाता। वो सोचता था कि ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं, कोई शॉर्टकट मिल जाए तो मज़ा आ जाए। वो अक्सर काम करते समय सुस्त रहता और जल्दबाजी में अपना काम निपटाने की कोशिश करता। उसे लगता था कि सोना तो सोना होता है, उसे पहचानने में इतना समय क्यों लगाना। इसके विपरीत रवि बहुत ही मेहनती, हार्ड वर्किंग और धैर्यवान, पेशेंट था। उसे पता था कि सोने का काम आंखों का नहीं, बल्कि एकाग्रता यानी फोकस और अभ्यास यानी प्रैक्टिस का होता है। वो हर रोज सूरज निकलने से पहले दुकान पर आ जाता और सेठ जी के कहे अनुसार हर छोटे से छोटे काम को पूरी लगन और तन्मयता से करता। वो हर धातु को छूकर, तराजू पर तौलकर और उनकी चमक को देखकर परखना सीखता था। रवि की मेहनत देखकर सेठ जी अक्सर मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि असली कारीगर ऐसे ही बनते हैं। एक दिन सेठ जी ने दोनों की परीक्षा लेने का फैसला किया। उन्होंने एक ट्रे में सोने की कई तरह की चीज़ें रखीं, जिनमें से कुछ असली सोना थी और कुछ नकली, जो बिल्कुल असली जैसी दिखती थीं। सेठ जी ने कहा, बच्चों, आज तुम्हें ये साबित करना है कि तुम दोनों ने पिछले साल में क्या सीखा है। तुम्हें इन सभी गहनों में से सिर्फ असली सोने के टुकड़े पहचानने हैं। जिसके पास सबसे अधिक सही टुकड़े होंगे, उसे एक बड़ा इनाम मिलेगा। अर्जुन जल्दबाजी में सबसे पहले आगे बढ़ा। उसने गहनों को बस पलटा, उनकी चमक देखी और अंदाजे से 4-5 टुकड़े उठा लिए। उसने सोचा कि जो सबसे ज्यादा चमकदार दिख रहे हैं वही असली होंगे। लेकिन रवि ने जल्दबाजी नहीं की। उसने एक एक गहने को अपनी उंगलियों से छुआ, उनके वजन का अंदाजा लगाया और फिर एक छोटे से लेंस से उनके कोनों और कारीगरी को ध्यान से देखा। उसे सेठ जी के सिखाए हुए सारे नियम और गुर याद थे। जब परिणाम घोषित हुआ तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। उसके चुने हुए ज्यादातर गहने पीतल या पॉलिश किए हुए नकली धातु थे। वो इनाम तो क्या, पास भी नहीं हो सका। वहीं रवि के चुने हुए सभी गहने 100% असली सोने के थे। सेठ जी ने रवि को शाबाशी दी और उसे दुकान का एक महत्वपूर्ण काम सौंपा। उन्होंने अर्जुन को समझाते हुए कहा, बेटा, असली सोना केवल चमकीला नहीं होता, उसकी परख के लिए धैर्य और गहरा ज्ञान चाहिए। ये सिर्फ गहने की बात नहीं, बल्कि जिंदगी में कामयाबी की भी बात है। शीर्षक